गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है आपकी। फातिमा, मैं और हमारी टीम आपको राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे क्या? वेलकम 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 जी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और खुश और बहुत ही हैप्पी गुजरेगा। आपको पता है मैं डबल खुश हूँ। डबल खुश? बिल्कुल। ये क्या होता है? देखिए, डबल खुश ये होता है कि कल मैंने की छुट्टी। ओके। आप इधर आए अकेले। ठीक है। मैं घर बैठी, मैंने चाय का कप लिया और मैंने राइजिंग पाकिस्तान को घर से बैठ के आप लोगों को ज्वाइन किया। यानी आपको कल अंदाजा हुआ कि लोगों पे क्या गुजरती है। नहीं, लोग बड़े खुश होते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि कल मैं घर थी ना, तो आप थे खाली, तो लोग आपको देख के खुश होते हैं। लेकिन पता है, जो आपका कल का जो शो था ना, उसमें जो इतनी अच्छी खुश रहने वाली बातें हुई, इतनी पॉजिटिव की बातें हुई, और सबसे एक अच्छी जो चीज़ ये कि हैप्पीनेस कोच मैंने कभी सुना ही नहीं था। सच्ची बताऊं, मतलब ऐसी भी कोई चीज़ होती है, ये एक तो पहले मुझे कल पता लगा, और फिर वो मुझे क्यूरोसिटी हुई कि मैं देखूं वो कब आएंगी और क्या होगा। और जब वो आई, उन्होंने आके इतनी अच्छी बातें की कि आप सोचें कि मैंने जारून को भी बिठाया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि उसको भी पता लगे कि ऐसी आजकल के बच्चे बड़े तेज हैं। जाहिर है, तुम्हारी जैसी माँ के साथ उसको घर में वक्त बिताना पड़ता है, उसको पता होना चाहिए कि खुशी भी नाम की भी कोई चीज़ होती है। पता है, वैसे वो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल आप जैसा होता जा रहा है। अच्छा। हाँ, वो मुझे बिल्कुल आपकी तरह जो है ना, ऐसे नहीं से दूर रखो फिर। लेकिन जी, कल का आपका शो बहुत अच्छा था, और मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों ने भी, जिन्होंने हमारा कल का शो देखा है या जिन्होंने नहीं देखा, तो वो उसको रिपीट पे देखें प्लीज़, यूट्यूब पे जाएं, और जिन्होंने देखा है वो हमें आज मैसेजेस में बताएं कि उनको हमारा शो कैसा लगा। और ऐसे लोगों को हमें बार बार बुलाना चाहिए। रीज़न ये कि जितनी आप अच्छाई को या जितनी पॉजिटिविटी को या जितनी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, वो चीज़ उतनी लोगों के पास घरों में जाती है। जी बिल्कुल फातिमा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कल का शो वाकई बहुत ही यूनिक था। कल के मेहमान भी बहुत यूनिक थे। और बिल्कुल स्क्रीन पे आवेज़ा है, डिस्प्ले है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप हमें बताइए कि कल उनकी बातें आप उससे रिलेट करते हैं, नहीं करते, और हैप्पीनेस यानी खुशी के लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है आजकल के ज़िंदगी के झमेलों में। और आजकल के ज़िंदगी के झमेलों में जब ऐसी कोई खबर आ जाए कि आपका बहुत ही कोई प्यारा, बहुत ही करीबी, एक ऐसा स्टार जिसको आप बचपन से देखते चले आए, जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा, आपके बचपन का हिस्सा रहा, आपके टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठे लम्हात उसने यादगार बनाए, जब उसके इस दुनिया से चले जाने की खबर आती है तो दिल वैसे ही उन झमेलों में तो उलझा होता है, उदास भी हो जाता है। ईद के रोज़, ईद उल अज़हा की पहली सुबह, शकील साहब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे सीनियर, हमारे ऐसे अदाकार के जिनको देख के बहुत से लोगों ने अदाकारी सीखी, इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए। आज राइजिंग पाकिस्तान में साथियों हमने इरादा किया है कि शकील साहब को हम एक ख़ास ट्रिब्यूट देंगे। फैसल मूवी वाला, जो राइजिंग पाकिस्तान के पुराने साथी हैं, अब कराची में होते हैं, आजकल वो आए हुए हैं, और वो भी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन हैं और काम कर रहे हैं, और ग्लैम इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। तो हमने सोचा कि फैसल मूवी वाला से कहें कि वो शकील साहब, यूसुफ साहब को एक ट्रिब्यूट दें। पाकिस्तान टेलीविज़न, शकील साहब का अपना घर, उनकी पहचान, हमारे आर्काइव में अभी सुबह मुझे प्रोडक्शन टीम बता रही थी साथियों, इतना कुछ है शकील साहब का कि हमें समझ नहीं आ रही कि आज के राइजिंग पाकिस्तान में हम आपको क्या दिखलाएं और क्या ना दिखलाएं। बहरहाल शकील साहब के बारे में अभी कुछ देर में तफसील से फैसल मूवी वाला के साथ बात होगी। बिल्कुल जी। और अगर कहें तो इसके अलावा देखें, राइजिंग पाकिस्तान हो और हम अपने बच्चों को भूल जाएं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे प्यारे बच्चों के लिए होगी सबसे पहले तौसीक की $1 मिलियन एडवाइस, और एक ये बच्ची भी है जिसको इसका इंतजार होता है। उसके बाद होंगे हमारे प्यारे बच्चों के लिए कार्टून्स। और क्या है जी आज के, और जनाब महक आ रही हैं, और महकती 3-4 खबरें ला रही हैं। 3 हैं या 4 हैं, अभी कुछ देर में पता चलेगा। और ये हमारा गुड न्यूज़ का सेगमेंट, जो हमें इस वही बात है कि आजकल के डिजिटल दौर के अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ, ये एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, ये बुरा हो गया, ये सब खराब हो गया। उसके अंदर हमारा जो गुड न्यूज़ का सेगमेंट है वो एक महकता हुआ खुशबू का गुलदस्ता बन के आता है। हाँ, दुनिया में कुछ अच्छा भी हो रहा है, दुनिया में कुछ ऐसा भी हो रहा है जिस पे हमें फख्र महसूस करना चाहिए। तो महक आएंगी आपकी गुड न्यूज़ के साथ। बिल्कुल। और जी आज के हमारे मेन सेगमेंट में, हमारे गेस्ट सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगी फ़िज़ा हसन। और फ़िज़ा हसन जो है इस्लामाबाद बेस्ड जो थिएटर वाले हैं, उनके अंदर ये काम करती हैं, उस कंपनी को बेसिकली ये चलाती हैं, और उसके साथ साथ आपको पता है ये टीचर भी हैं। जी हाँ बिल्कुल, 2 डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और थिएटर के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग, इनका काम भी बहुत दिलचस्प है। और थिएटर यानी कि थिएटर है ना, स्टेज पे ड्रामा करना, तो ये ड्रामेबाज किस्म के लोग आज हमने बुलाए हैं राइजिंग पाकिस्तान में। और आजकल स्कूलों कॉलेजों में भी फातिमा, मुझे याद है कि मैंने अपने करियर का आगाज एज अ थिएटर एक्टर किया था,
तो मुझे अब लगता है कि शायद ये थिएटर या इस तरह की को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का वक्त तालीमी इदारों में दरसगाहों में नहीं रहा। वो कहते हैं शायद अब थिएटर या इस तरह की चीज़ों में या रहा है। ये आज हम फिजा हसन से पूछेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग उनका काम है, खासतौर पे स्टूडेंट्स के साथ। तो जरा थिएटर खेलेंगे है, हो सकता है हम टेलीविजन सेट के ऊपर यहाँ मैं और फातिमा आपके सामने एक थिएटर पेश करें हम लोग, है ना, कुछ कर दे। फिजा से कहते हैं हमसे अदाकारी करवाए, है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो करवाती भी हैं और साथ में राइटर भी हैं। मैं उनका जो प्रोफाइल पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी ऐसी कौन सी चीज है जो वो नहीं कर रही हैं थिएटर से रिलेटेड। तो डन हो गया जी, आज का राइजिंग पाकिस्तान आप देखें टुवर्ड्स द एंड मैं और फातिमा एक इम्प्रॉम्प्टू थिएटर आपके सामने पेश करेंगे। फिजा से कहेंगे उसी वक्त लिखें एक सीन और मैं और फातिमा खड़े होकर यहाँ पे कुछ ड्रामाई अंदाज में आपके सामने डालो। लेट्स सी क्या होता है कि हम आपको हंसा पाते हैं या खुद हंस पड़ते हैं। चलिए जी, मेरे ख्याल से अब जरा अपना रेलगाड़ी का सिलसिला शुरू करें, लेकिन आप लोग अपने मैसेजेस का सिलसिला जो है शुरू कर दें प्लीज। एग्जैक्टली। तो रेलगाड़ी का सिलसिला शुरू करते हैं। 3 and 2 and 1। जी प्यारे बच्चों, वक्त है तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस का। और आज की एडवाइस है तो बच्चों के लिए, लेकिन इससे फ़ायदा बच्चों बड़ों सबका होगा। आजकल हैं गर्मियों की छुट्टियां, अभी हम ईद की छुट्टियां हमने गुजारी और वो एक अलहदा बहस है कि मरी में जो रश पड़ जाता है और ट्रैफिक जैम, और ज़ाहिर है पिछले 1-2 साल में हमें ऐसे वाक़यात भी सुनने को मिले कि जिसमें कुछ ऐसे हादसात हुए कि जिन पे आज भी दिल रंजीदा होता है। वो एक अलहदा चीज़, लेकिन साथ ही साथ छोटी छोटी और चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना प्यारे बच्चों बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी अम्मी अब्बू के साथ, फैमिली के साथ कहीं भी सैर पे जाएं, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जहाँ पे दरख्त हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पे हम करते हैं क्या जी, आओ जी आओ बारबेक्यू करें, बारबेक्यू। अच्छा बिल्कुल जी, करें, आप एंजॉय करें फैमिली के साथ। गए जनाब, लकड़ियाँ इकट्ठी की या कोयले साथ ले गए, या वो लकड़ियाँ, अब तो जनाब वो बारबेक्यू की लकड़ियाँ भी बड़ी फैंसी किस्म की मिल जाती। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। हम बचपन में बारबेक्यू करते थे जाके कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या फैमिली के साथ, तो उसी इलाके में से लकड़ियाँ चुन के लाते थे और बारबेक्यू का जो माल है वो इकट्ठा करते थे आग जलाने का। लेकिन अब बड़ी फैंसी किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं। गड़बड़ ये होती है कि बारबेक्यू करके उसके बाद जो उसके कोयले हैं वो बज़ाहिर हमें लगता है कि आग ख़त्म हो गई है, लेकिन आग सुलगती रहती है और वो कोयले दहकते रहते हैं। और हम तो जनाब अपने देगचे वेगचे उठाए और वापस आ गए, और वो वहाँ से किसी एक घास के छोटे से कोने को भी वो चिंगारी लगी ना, और वहाँ से वो आग भड़कती बहुत बड़ी जंगल की आग बन जाती है। आपने वो ज़रबुल मिसल सुनी है ना कि ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। ये तो जंगल की आग की तरह फैलना क्यों मशहूर है? इसलिए कि जंगल की आग वाकई इतना तेजी से फैलती है कि उसको रोकना, काबू में लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बच्चों, आपकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रहा हूँ, आपने जब भी अम्मी अब्बू के साथ, फैमिली के साथ, या स्टूडेंट्स कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपना स्कूल ट्रिप पे, कॉलेज ट्रिप पे गए, जब आपने बारबेक्यू कर लिया है, उसके बाद उस सारे चीज़ को समेटना, इंश्योर करना, इस बात को लाजिम करना कि आपने वो आग मुकम्मल तौर पर बुझाई है। कोई उसके अंदर कोयला अब दहक नहीं रहा, कोई ऐसा ख़तरा नहीं है कि वो आग बन के जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। आपको पता है कि हमारा कितना नुकसान होता है पाकिस्तान का, हमारे जंगलात का नुकसान होता है। मारगला की पहाड़ियों की मैं आपको मिसाल दूं, कई बार आपने देखा होगा कि जनाब आप खबर सुनते हैं मारगला की पहाड़ियों में जनाब जंगल में आग लग गई है और जनाब इतने यहाँ से इधर पहुँच गई है, इधर फैल गई है। दरख्त का भी नुकसान होता है, जो हमारी लाइफ स्टॉक, हमारे जो जंगली हयात हैं, जानवर हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं, इंसान इफ़ेक्ट होते हैं। और क्या होता है आप पता कराएं तो कई बार वो छोटी सी एक गलती, वो छोटी सी एक कोताही कि हमने अपना सामान पैक किया, घर निकल गए और आग को पीछे छोड़ गए। बच्चों की जिम्मेदारी है कि इस काम के बाद आपने बड़ों को याद दिलाना है कि जी लेट्स इंश्योर पानी अच्छी तरह से डाल के या उस पर रेत डाल के उस आग को बुझाएं। ठीक है जनाब, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो इस बात से जुड़ा हुआ है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपने भी हमें ज़रूर बताना है कि कभी ऐसा हुआ, या आप इस सिलसिले में कोई और इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए या कोई हमें टिप देना चाहिए।